दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे प्रश्न लेके आई हूँ जो कि एग्जाम में 100% आना ही आना है। ठीक है, जैसा कि दिया है। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का लखनऊ। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आप लोगों का आंसर होगा सोनभद्र है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? ठीक है, तो इसमें होगा आप लोगों का हिंदी। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर होगा बारह सिंगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा सारस। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? इसका उत्तर होगा कमल है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो इस आप लोगों का आंसर होगा यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो इसका आंसर होगा 75 जिले हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आप उत्तर होगा इसका प्रयागराज। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर होगा आगरा में स्थित है। आंसर बी आगरा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, तो आप लोगों का इस आंसर होगा हरिद्वार में। कहाँ? प्रयागराज में। सॉरी, प्रयागराज में। कहाँ होगा? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, राम जन्मभूमि किस शहर में है? इसका आंसर होगा अयोध्या। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? किसका? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो आप लोगों का होगा भदोही। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 18 मंडल है। आंसर बी। ठीक है, 18 मंडल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप लोगों का आंसर होगा प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है? किसको? वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये आप लोगों का उत्तर होगा काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा हैं? तो इसमें आंसर होगा 80 लोकसभा हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? यूपी का। ठीक है, तो इसमें होगा कानपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो आप लोगों का आंसर होगा लखीमपुर खीरी है। क्या है? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा आम है। क्या है? आम है। राजकीय वृक्ष क्या है? आम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसमें होगा ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसमें होगा कांच के लिए। कांच का चूड़ियों आप लोगों का नाम सुना ही होगा, वो क्या है? फिरोजाबाद से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भदोही किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, यानी भदोही किस लिए प्रसिद्ध है? तो होगा कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो होगा मंदाकिनी। क्या होगा? मंदाकिनी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे अधिक चीनी मिल वाला राज्य है, कथन सही है या गलत है? तो होगा कथन सही है, ऑप्शन बी, कथन बी सही, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर तो आप लोगों का होगा कानपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरयू नदी किस शहर से जुड़ी है? ठीक है, सरयू नदी किस शहर से जुड़ी है? तो इसका आंसर होगा अयोध्या से जुड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ? ठीक है, तो आप लोगों का आंसर है 1959 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो इसमें होगा गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आप लोगों का आंसर होगा 8 राज्यों से लगती है। किससे लगती है? 8 राज्यों से लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप लोगों का आंसर होगा रिहंद बांध, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुलंदखंड किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो आप लोगों का आंसर है दक्षिणी यूपी में आता है। कहाँ आता है? दक्षिणी यूपी में, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूपी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो आप लोगों का होगा कथक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूपी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, यूपी का राष्ट्रीय खेल तो इसमें होगा कुश्ती है। क्या है? कुश्ती, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, बीएचयू किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा वाराणसी शहर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? यूपी का सबसे बड़ा बांध तो रिहंद नदी पे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? ठीक है, तो इसमें होगा 30 प्लस अभ्यारण्य, ठीक है। अगला प्रश्न, नोएडा किस जिले में है? तो नोएडा किस जिले में है? तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा हाईवे हवाई अड्डा, तो इसका आंसर होगा जेवर है। क्या है? जेवर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, क्या गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोग का, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मछली व धनुष से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप, कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोग, यूपी में विधानसभा कितनी सीटें होती हैं? यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें होती हैं? तो 403 सीटें होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये होगा पूर्वी यूपी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह किस रंग का है? ठीक है, तो होगा सुनहरा, ठीक है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों का 100% एग्जाम में आना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के साथ लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं तो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए।